मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजधानी जयपुर स्थित सीएम आवास पर जन सुनवाई की। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नागरिकों की सीएम ने समस्याएं सुनी और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सीएम आवास पर जन सुनवाई की, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारी संख्या में आम जनता का आना हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक एक परिवादी की समस्या को सुनकर मौके पर मौजूद अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर सभी समस्याओं के समाधान के लिए कहा है। गौरतलब है कि समय समय पर सीएम आवास पर आयोजित होने वाली जन सुनवाई में प्रदेश भर के नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। तो मुख्यमंत्री आवास पर यह जन सुनवाई हुई, जहां पर सभी परिवादियों की समस्याओं को मुख्यमंत्री ने सुना। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासियों के डीएनए पर दिए गए बयान को लेकर विधानसभा में माफी मांगी है। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई है और विधानसभा अध्यक्ष ने मदन दिलावर को बोलने की इजाजत दी। वहीं दिलावर के खड़े होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे के बावजूद स्पीकर ने मदन दिलावर को अपनी बात रखने की इजाजत दी। मदन दिलावर ने विधानसभा में कहा कि आदिवासी हिंदू समाज का श्रेष्ठ अंग है। मेरे बोलने से विपक्ष को या मेरे आदिवासी भाइयों को कोई कष्ट हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। बता दें कि आदिवासियों पर दिए गए बयान को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। विपक्ष दिलावर से माफी मांगने और पद से हटाने की मांग पर अड़ा था और दिलावर को नहीं सुनने की घोषणा कर रखी थी। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि मैं आदिवासी समाज से आता हूं। महाराणा प्रताप के युद्ध में भी आदिवासियों ने सहयोग दिया। आदिवासियों के सम्मान में आदिवासियों के पवित्र स्थल मानगढ़ धाम में कार्यक्रम रखा गया है। दिलावर ने आदिवासियों पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि हिंदू है या नहीं अपने पूर्वजों से पूछेंगे, हमारे यहाँ वंशावली रखने वाले से पूछेंगे। अगर वो हिंदू नहीं है तो उनका डीएनए टेस्ट कराएंगे कि क्या वो अपने पिता की औलाद हैं या नहीं। मदन दिलावर की टिप्पणी के बाद से सियासत गर्मा गई थी और मदन दिलावर ने आज विधानसभा में अपने बयान पर माफी मांगते हुए अपनी सफाई भी दी। तो मंत्री मदन दिलावर ने क्या कुछ विवादित बयान दिया था, इस बयान में उनकी तरफ से क्या कहा गया था, वो भी आपको सुनाते हैं। कोई देश को तोड़ने, समाज को तोड़ने की गतिविधियां प्रारंभ करे तो उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो कहते हिंदू ही नहीं है वो एक नहीं है, वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे। हमारे यहाँ एक वंशावली लिखने वाले लोग उनसे ही पूछ लेंगे वो क्या है। और हिंदू नहीं है वो तो फिर उनके डीएनए की जांच करा लेंगे कि उनके बाप की औलाद है कि नहीं हो। दिलावर के माफीनामे पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का क्या कहना है, सुनाते हैं वो भी। मैं ये पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, गांधी परिवार और कांग्रेस और उनके मित्रों से, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या रोम से चलते हैं या पड़ोसी जो शत्रु देश है हमारे वह, या उनके कहने से आप इस देश में रहते हैं? मुझे तो शक होता है, षड्यंत्र तो नहीं है कहीं कि ये देश में बाहर के जासूस रहकर षड्यंत्र रच रहे हो इस देश को पीछे धकेलने का? मुझे तो कई बार ये डाउट होता है। जब जब देश के हित की बात आती है, देशवासियों की बात आती है, तब तब ये लोग इस प्रकार का आंदोलन करके और गुमराह करना चाहते हैं। आप अनगिनत इतिहास इनका चर्चा करें तो साहब कई दिन पढ़ेंगे, कई साल कम पढ़ेंगे। कांग्रेस का चाल चरित्र आप हम सबको पता है। कांग्रेस शुरू से इस भारतवर्ष के लोगों के खिलाफ रीति नीति का काम करती आई है और देश को लूटने का काम किया है, देश का अपमान करने का काम किया है। हिंदू सनातनियों का, हिंदुस्तानियों का पूरे दुनिया में जाके इन्होंने खूब बुराई की है और देश को नीचा दिखाने का इन्होंने काम किया है। तो इनके माफी लायक तो ये है ही नहीं कभी। विधानसभा में आदिवासी समाज से मंत्री मदन दिलावर के माफी मांगने पर बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा के सांसद राजकुमार रोत ने प्रतिक्रिया दी है। रोत ने कहा कि मानगढ़ धाम पर लाखों की तादाद में जमा आदिवासी समाज का दबाव है, जिसके चलते मंत्री को माफी मांगना पड़ा है। रोत ने दिलावर से इस्तीफा देने की मांग की है।